अब चूंकि ये जो है 7, तो 7 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो अंडर रूट 7 ही इसका एबी का मान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अंडर रूट 7। ठीक, अब इसमें जो निकालना है का से tan a, तो का से बराबर देखेंगे, तो काश ये बराबर, काश बराबर होता है आधार बटा कर, तो आधार इसका कितना है, √7 है। ठीक है, और बटा कर कितना है, 4 है। और फिर tan a ज्ञात करना है, तो tan a बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब इसका 3 है, आधार √7। ठीक, तो का से और tan a का मान निकल गया। ठीक, अब आगे 4th प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है यदि 15 काटिए, यदि 15 काटिए बराबर 8 हो। ठीक है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चिन्ह है, थोड़ा सा यही चिन्ह है, ज्यादा चिन्ह नहीं है, कि 15 काट ये बराबर 8, ये तो दिया ही हुआ है। और इसमें क्या करेंगे, 15 का उधर पक्षांतर कर देंगे, तो काट ये बराबर क्या हो जाएगा, काट ये बराबर 8 बटा 15, 15 का पक्षांतर उधर करने पर। ठीक है, अब जो है इसका प्रतीकात्मक चित्र बना लेंगे। ये बी सी। ठीक है, अब इसमें काट ये मतलब आधार बटा लंब, तो आधार ये 8 सेंटीमीटर का है, ये लंब 15 सेंटीमीटर का है। अब जो है इसका जो कर्ण है, इसको हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, कर्ण AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब AB का मान रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 8 64, ठीक, प्लस 15 15 है 225, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 6 2 8 और 2 289। ठीक, 289 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17। अब इसमें जो भी याद करना है साइन ए, तो साइन ए बराबर चित्र के अनुसार देखेंगे, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें BC बटा कर्ण AC। ठीक है, BC बटा AC, BC कितना आया है, BC 15 है और AC है 17, तो ये हो गया 15 बटा 17। ठीक, अब जो है हमको क्या करना है सेक ए। ठीक है,
सेक ए। तो सेक ए जो है, सेक माने होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण AC बटा आधार AB, कर्ण AC बटा आधार AB। अब कर्ण AC कितना है 17, अब आधार 17 बटा 8। ठीक, ये आपका प्रश्न 4 हल हो गया। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5। अब पांचवें प्रश्न के लिए क्या करना है? प्रश्न 5 के लिए जिसमें है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अब इसका प्रतीकात्मक चित्र बना लेंगे। मान लो एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है और कोण ये जो है ये थीटा उसका है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण इसका हो गया 13 और आधार हो गया 12 और हमें लंब ज्ञात करना है। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लंब बराबर होता है पाइथागोरस में से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया? कर्ण स्क्वायर हो गया AC का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर। ठीक, बराबर AC का मान रखेंगे 13 स्क्वायर और माइनस इसका मान रखेंगे AB का तो 12 स्क्वायर। अब स्क्वायर करके देख लेंगे, तो इसका 1 6 9 और इसका 1 4 4। ठीक, अब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो इसमें 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया तो 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया इसका वर्गमूल 5 का 25 का 5। ठीक है, ये आपका 5 आ गया, BC बराबर 5। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात A के ही ज्ञात करने हैं ना, थीटा अंश के। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक, टैन थीटा, और क्या होता है? कोसेक थीटा, और क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान तो दिया ही गया है और फिर सेक को छोड़ करके फिर कॉट थीटा। 6 में से 1 दिया गया है, 5 के हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये कोण थीटा है, इसके लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। तो BC है 5 और AC है 13, ये हो गया 5 बटा 13। ठीक, और फिर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार AB बटा कर्ण AC। तो AB 12 और 1 बटा AC 13, तो ये हो गया 12 बटा 13, 12 बटा 13। tan थीटा माने लंब बटा आधार, तो लंब 5 और आधार 12, ये हो गया 5 बटा 12। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो 13 बटा 5। ठीक है, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार 12 और बटा लंब 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम लोग गया था ना, छठा प्रश्न देखिए।
छठा प्रश्न है, यदि ए और बी न्यून कोण हो, यहां दिया गया है कोण ए और कोण बी, ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है। और जहां काश ए बराबर काश बी हो, और क्या दिया है, काश ए बराबर काश बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये जरूरी तो है नहीं कि अगर ए और बी दो कोण हैं तो दोनों एक ही त्रिभुज के कोण हैं, ये अलग 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 मान लिया कोई दो कोण हैं, तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। मान लिया एक त्रिभुज ए पी क्यू है, जिसका एक कोण ये है, ठीक। और ऐसे ही एक दूसरा त्रिभुज है बी आर एस, मान लो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, जिसमें इसका और इसका कोण ये और कोण बी का काश बराबर है, ठीक है। तो दिया गया है कि इसका दोनों का काश थीटा जो है काश ये बराबर है, ठीक है। इस कोण का काश और इस कोण का काश बराबर है, ठीक। तो इस कोण ये का काश ये क्या होगा, ठीक है, दिया है काश ये बराबर काश बी। अब देखेंगे कि काश ए बराबर काश बी है तो क्या हो जाएगा, काश ए बराबर काश बी है तो काश बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ए पी बटा ए क्यू, ठीक है, या ए पी बटा ए क्यू बराबर बी आर बटा बी एस। ये आपका उसका कोण ये का काश हो गया और ये कोण बी का काश हो गया, बी आर बटा बी एस, ठीक। या अब इसका क्या करें, इसका एकांतरा अनुपात लें, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए, तो ये हो गया बी एस बटा बी एस बटा ए क्यू, ठीक, बराबर ये बी एस यहां चलाया और ए पी यहां चलाया, तो बी आर बटा ए पी। अब देखिए यहां बी एस ये है कर्ण बटा कर्ण ए क्यू बराबर बी आर बटा ए पी, ठीक है। जो इसके और इसके कर्ण का अनुपात है वही अनुपात इसके और इसके आधार का अनुपात है, ठीक है। यानी एक कर्ण और एक आधार, एक कर्ण एक आधार, इन दोनों का अनुपात बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर और ये कोण 90 अंश का है, तो आर एच एस, अच्छा हाँ इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। कोण P बराबर कोण R बराबर 90, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक तो राइट एंगल है, एक इसका कर्ण और आधार के अनुपात बराबर है, ठीक है। कर्ण और आधार के अनुपात बराबर हैं, तो आर एच एस संबंध से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए
पी क्यू समरूप त्रिभुज बी आर एस। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ये बराबर कोण बी हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण है तो बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। छठा था ना। 7वां प्रश्न जो है इसमें दिया गया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला चीज ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है अगर काट थीटा बराबर 7। और दूसरा प्रश्न है इसी में से कि काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, काट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो देखेंगे काट स्क्वायर थीटा तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये हल करें। तो सबसे पहले इसका प्रतीकात्मक चिन्ह बना लें, क्योंकि काट दिया गया है और साइन कास ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो ये कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा है, एक कोण 90 इसका है। तो अब देखिए, अब इसमें काट थीटा बराबर 7/8 है। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार 7 है और लंब 8 है, तो AC बराबर हो जाएगा, ठीक है, √, AC बराबर कितना हो जाएगा, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण AC है ना, तो लंब कितना है 8 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 × 64, 7 × 49। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 4 13 का 3 हासिल आया 1 और 6 × 4 10 × 11 113। कितना आ जाएगा 113। अब हमें ज्ञात करना है, सबसे पहला खंड हमको हल करना है, तो ये हो गया √113। अब यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो यहां पर ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें cos और sin का मान पहले निकाल लें। तो cos थीटा बराबर हो गया, cos थीटा बराबर 7/113 √113, और फिर sin थीटा बराबर हो गया 8/√113, 8/√113। अब आगे और देखते हैं, तो आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो साइन थीटा के जगह पर cos थीटा के जगह पर 7/√113 और साइन थीटा के जगह पर 8/√113 रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हो गया प्लस, मान रखने पर प्लस 1 + sin थीटा 8/√113, ठीक है, इंटू 1 - 8/√113,
cos थीटा है ना, वन माइनस 8/√113 और फिर नीचे वही हो जाएगा 1 प्लस यहाँ cos का मान रख देंगे 7/√113 और इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक है, अब इसको जो है हल करना है, तो यहाँ ये प्लस बी है, ये प्लस बी और यहाँ ये माइनस बी, ऐसे यहाँ भी ये प्लस बी ये माइनस बी, तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का वर्ग 1 और माइनस इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग 8, तो ये 8 है 64 हो जाएगा 8 का वर्ग और √113 का वर्ग 113, इतना हो गया, नीचे भी वही हो गया। उसी प्रकार से 7×7=49/113 बराबर, अब हर बराबर करेंगे तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, ठीक है, 113 कम 113 और माइनस 64, तो 113 माइनस 64 49 आ जाएगा बटा 113 और यहाँ 113 कम 113 माइनस 49, तो 64/113 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, ये बराबर आ जाएगा आपका 49/64। ठीक, 49/64 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब काट स्क्वायर थीटा दूसरा चीज है, काट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, तो काट स्क्वायर थीटा दूसरे प्रश्न का लिए जो है काट थीटा पता ही है, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 49/64। ठीक, 7वां पर 8वां प्रश्न हो गया, 7वां हो गया, अब 8वां हल करना है। आठवां प्रश्न करने के लिए क्या करना है, 8वां प्रश्न है आपका, यदि 3 काट a बराबर 4, कौन से प्रश्न के जैसा है, 3 काट a बराबर 4, ठीक है, जैसे अभी ये प्रश्न लगाया 15 काट a बराबर 8, उसी प्रकार ये भी लगेगा 3 काट a बराबर 4, ठीक है, तो काट a बराबर हो जाएगा, इसमें प्रश्न है कि 3 काट a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए, तो जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये जो है ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है, तो इसका मान पहले निकाल लेंगे फिर इसका निकाल लेंगे, देखेंगे है दोनों बराबर कि नहीं है, तो यहाँ पहले काट ये बराबर हो जाएगा, देखो इसे 3 का जब पक्षांतर करेंगे तो काट ये बराबर हो जाएगा 4/3। अब प्रतीकात्मक चित्र बना लेंगे, ABC, काट ये बराबर 4/3, यानी यहाँ पर काट ये माने आधार बटा लंब, तो आधार 4 और लंब 3। अब इसका कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण AC बराबर √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बराबर होगा 4 चौक 16 और 3 3 9 25, ठीक है, 25 का √5, ये 5 आ गया। अब जो भी ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले में ये ज्ञात करना है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहां
1 के जगह 1 माइनस के जगह माइनस। अब आगे करना है tan स्क्वायर। तो tan ये कितना होगा, tan ये बराबर आधार ओ लंब बटा आधार, तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan ये 3/4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये हो गया 9/16, 3/4 का स्क्वायर 9/3 का 9 और 4 चौक 16। ठीक है, तो 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। ठीक, ये और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 9/16, 16 एकदम 16 में से 9 7, ये हो गया 7/16 ऊपर, और नीचे हो गया 16 एकम 16 और 16 9 25/16। ठीक है, 16 काट देंगे, ये आ जाएगा 7/25। ठीक है, ये आपका आ गया 7/25। अब इसका देखेंगे कितना आएगा, तो कास स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है, तो कास स्क्वायर ये देखेंगे तो कास बराबर 4/5 होगा। ठीक है, कास स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर हो गया कास का मान आधार बटाकर यानी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 16, ठीक है, बटा 25 माइनस 9/25 बराबर 16 में से 9 गवा 7/25। ठीक है, तो दोनों देखिए बराबर आ गए। ठीक है, अब नवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और यदि tan ये बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 प्रश्न देखेंगे फिर से। त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण है, त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, tan ये बराबर 1/√3 दिया है, tan ये बराबर 1/√3 दिया गया है। ठीक है, tan ये बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 है साइन ये कास बी, साइन ये कास बी प्लस कास ये साइन सी, साइन ये कास सी, साइन ये कास सी प्लस कास ये साइन सी प्लस कास ये साइन सी, इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, और दूसरा है कास ये कास सी, कास ये कास सी माइनस साइन ये साइन सी, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले साइन का निकालना है। ठीक है, तो tan ये बराबर दिया है, tan ये बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब 1 है, अब आधार √3 है। अब हमें साइन और कास निकालना है, तो उसके लिए कर्ण भी ज्ञात करना होगा। तो कर्ण AC बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा √1 प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2। ठीक है, ये 2 हो गया। अब सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। तो
तो पहले प्रश्न में क्या है, पहले प्रश्न में है आपका साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। ठीक, अब इसको जब बराबर देखेंगे क्या करेंगे, इसमें इसका सबसे पहले मान रखेंगे। तो साइन ए यानी 1/2, ठीक है, ये के लिए लंब बटा कर्ण, ठीक है, 1/2 इंटू कास सी। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कास सी करना है तो आधार 1/2, आधार इसका सी के लिए आधार 1 होगा और फिर बटा कर्ण, तो 1/2 प्लस कास ए, ठीक है, कास ए। तो कास ए देखेंगे तो कास ए के लिए आधार बटा कर्ण, तो √3/2 इंटू साइन सी, ठीक है। तो सी के लिए साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो √3/2, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/9 2 × 4 प्लस √3 और √3 का गुणा √3 हो गया, √3 और √3 का होगा √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। अब दूसरा चीज क्या ज्ञात करना है, दूसरा प्रश्न जो ज्ञात करना था कास सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कास ए, तो कास ए जो है, कास ए देखेंगे तो कास ए यानी आधार बटा कर्ण यानी √3/2, ठीक है, गुणे कास सी। सी के लिए कास क्या होगा, आधार बटा कर्ण,